अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम सामीन मुकर्रम कि किन अवकात में कुरान की तिलावत करना मुनासिब नहीं है और किस वक्त कुरान पढ़ना चाहिए और किन अवकात में कहाँ कहाँ जायज़ नहीं है कुरान पढ़ना। महतरम सामीन मुकर्रम, मेरी बात को बगौर समात फरमाएँ और इसी तरीके से अज़ान के वक्त जब अज़ान मुअज़्ज़िन दे रहा है अज़ान के वक्त कुरान पढ़ना कैसा है और इसी तरह नंगे होकर कुरान पढ़ना कैसा है। महतरम सामीन मुकर्रम, पहली बात तो ये है जब और किसी जिस वक्त चाहे तिलावत करने की इजाज़त है। अलबत्ता जनाबत की हालत में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है, बैतुल खला में जायज़ नहीं है और नंगे होकर भी कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है। और जब आप इक्तिदा कर रहे हैं इमाम साहब की, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, आप मुक्तदी है, इस वक्त आपके लिए कुरान पढ़ना मना है। और जब इमाम साहब जुमा के लिए खुतबा देने खड़े होंगे और दोनों खुतबा के दरमियान सामीन हजरात कुरान नहीं पढ़ सकते, इस वक्त खुतबा को सुनना ज़रूरी है। तिलावत जारी हो और आज़ान होने लगे तो दोनों सूरतें जायज़ है। अलबत्ता आप तिलावत कर रहे हैं और आज़ान दे रहे हैं, इसी वक्त आप अगर कुरान ना पढ़ें तो आपके लिए कुरान पढ़े तो आपके लिए ठीक है। अगर आप चाहे कि अजान पहले सुन लो, अजान का जवाब देना ज़रूरी है, तो आप अजान का जवाब दे रहे हैं तो कुरान की तिलावत बंद करके अजान का जवाब दे, क्योंकि अजान भी ज़िक्रुल्लाह है और कुरान भी ज़िक्रुल्लाह है। आप चाहे दोनों सूरतें आपके लिए जायज़ है, चाहे आप तिलावत करें चाहे आप अजान का जवाब दें। अलबत्ता अफजल और मुस्ताहब यही है कि तिलावत को मौकूफ़ करके अजान का जवाब दे, इसलिए कि तिलावत बाद में दोबारा हो सकती है मगर अजान के जवाब का मौका फिर नहीं मिलेगा। और अगर आप पहले से तिलावत शुरू ना की हो और अजान शुरू हो जाए तो अजान का जवाब देना चाहिए। अजान मुकम्मल होने के बाद तिलावत शुरू की जाए।